जी तो प्यारे दोस्तों, हाजिर हो चुका हूं एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो के साथ। वीडियो का टाइटल है कि बगैर किसी जॉब ऑफर के 3 साल तक का जर्मनी का वीजा आप हासिल कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 6 पॉइंट्स की आपको जरूरत है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आप सबसे ये गुजारिश है कि आप अगर देखेंगे तो इंशाल्लाह आप इस अपॉर्चुनिटी कार्ड जो कि जर्मनी ने अनाउंस किया है, इसको हासिल आप कर सकते हैं। नए दोस्तों से ये गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। पुराने दोस्तों से ये गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें, ताकि इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करता रहूं। वेबसाइट का लिंक जल्दी मैं आपको समझाता हूं कि वेबसाइट का लिंक कैसे हासिल करना। पहले थोड़ा सा वीडियो को देखें, समझें कि ये अपॉर्चुनिटी कार्ड क्या है, कैसे आप जर्मनी जा सकते हैं। यहां पर देखें, वर्किंग इन जर्मनी विद द अपॉर्चुनिटी कार्ड। अपॉर्चुनिटी कार्ड अनाउंस किया है जर्मनी ने हमारे लिए, यानी कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लिए, नॉन ईयू के लिए उन्होंने ये अनाउंस किया है। यहां पर आप जा सकते हैं, जॉब हासिल कर सकते हैं। 3 साल तक का ड्यूरेशन होगा आपका, और आप जर्मनी में आगे जाके यहां पर पीआर भी हासिल कर सकते हैं या वर्क परमिट भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अपॉर्चुनिटी कार्ड को हासिल करने का तरीका क्या है, सारा इस वीडियो में समझाऊंगा। सबसे पहले देखिए, अपॉर्चुनिटी कार्ड जर्मनी है क्या। विद द अपॉर्चुनिटी कार्ड, कैंडिडेट फ्रॉम नॉन ईयू, देखें भाई, नॉन ईयू कंट्रीज कैन एंटर जर्मनी टू लुक फॉर अ सुटेबल जॉब। आप एक सूटेबल जॉब हासिल करने के लिए अपॉर्चुनिटी कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक नया प्रोग्राम अनाउंस हुआ है जर्मनी की तरफ से। दे डू नॉट हैव टू शो प्रूफ अ परमानेंट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। आपके पास वर्क परमिट या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको जॉब हासिल करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपॉर्चुनिटी कार्ड पर आप अप्लाई करें, आप एलिजिबल हुए तो आपको ये 1 साल का वीजा मिलेगा, जो कि 2 साल तक एक्सटेंड हो सकता है, और वर्क परमिट भी आप हासिल कर सकते हैं। The opportunity card is issued to candidates recognized as skilled worker or those who score at least 6 points using the point system। ठीक है, उन लोगों के लिए है जो कि स्किल वर्कर हैं, और वो लोग जो 6 पॉइंट हासिल कर सकते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी कार्ड है 1 साल का, जो कि 2 साल तक एक्सटेंड होगा। इन एडिशन, देयर मीन्स ऑफ सपोर्ट मस्ट बी गारंटीड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर स्टे। ठीक है, यहां पर आपको क्या क्या मिलेगा, देखें, इजी फास्ट एंड लीगल एंट्री टू जर्मनी, पॉसिबिलिटी ऑफ परमानेंट रेजिडेंस इन जर्मनी। पॉसिबिलिटी यानी कि मुमकिन है कि आपको परमानेंट रेजिडेंस भी मिल जाए जर्मनी का। ठीक है, सिक्योरिंग यूर लेवलहुड विद गुड इनकम, आपको एक अच्छी कमाई मिलेगी, अच्छे पैसे मिलेंगे। इमीडिएट वर्क परमिट आफ्टर सक्सेसफुल एप्लीकेशन, इमीडिएट वर्क परमिट आपको मिलेगा जो बंदे सिलेक्ट होंगे या जो बंदे कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, वर्किंग विद अपॉर्चुनिटी कार्ड इन जर्मनी है क्या, थोड़ा सा मैं आपको इसकी जो खास खास चीजें हैं वो दिखाता हूं। प्रीरिक्विजिट्स फॉर द अपॉर्चुनिटी कार्ड, यूजिंग द पॉइंट सिस्टम, ये पॉइंट सिस्टम यूज करेंगे। यू कैन मैच द रिक्वायर्ड सिलेक्शन क्राइटेरिया विद यूर ओन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, कैसे आपने इसको हासिल करना है, ये मैं आपको समझा देता हूं बड़ा जल्दी जल्दी, क्योंकि वीडियो लॉन्ग नहीं करनी है, वीडियो को शॉर्ट रखना है। आपको समझाना मकसद है कि अपॉर्चुनिटी कार्ड हासिल करें आप। पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द अपॉर्चुनिटी कार्ड, पॉइंट्स क्या हैं, आपने लेने हैं सिर्फ 6 पॉइंट। यहां पर उन्होंने पॉइंट्स का बता दिया। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, सफिशिएंट जर्मन लैंग्वेज स्किल एट ए लेवल, लेकिन A1 लेवल की। A1 का मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग, अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती है, सिर्फ हेलो हाय आती है, तो आपको इसके पॉइंट मिलेंगे। और यहां पर लिखा हुआ है या इंग्लिश लैंग्वेज स्किल एट लेवल B2, अगर आपको दरमियानी हिसाब से, अगर आपको इंग्लिश आती है, ना बहुत अच्छी और ना बहुत ढीली, दरमियाने हिसाब से आती है, तो फिर भी आपको यहां पर पॉइंट मिलेंगे। कितने पॉइंट मिलेंगे वो देखें। ठीक है, एज वेल एज एटलीस्ट 2 years ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या कोई वोकेशनल ट्रेनिंग है, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द रीजन के मुताबिक आपके पास कोई ऐसी ट्रेनिंग, कोई ऐसा डिप्लोमा, कोई ऐसा सर्टिफिकेट है। यू मस्ट ऑल्सो हैव सफिशिएंट फाइनेंशियल मीन्स, आपके पास थोड़े से रकम होनी चाहिए, थोड़े से पैसे होने चाहिए। प्रूफ ऑफ दिस कैन बी फ्रॉम एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ पार्ट टाइम जॉब अप टू 20 hours पर वीक, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, यहां पर 20 hour आप परमानेंट जॉब भी कर सकते हैं और पार्ट टाइम जॉब भी आपको मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले यहां पर पॉइंट्स देखते हैं कि पॉइंट्स कैसे हैं। 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट आपको मिलेंगे। कैसे, आर अवॉर्डेड टू पार्शियल रिकॉग्निशन ऑफ अ फॉरेन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और फॉर परमिशन टू प्रैक्टिस अ रेगुलेटेड प्रोफेशन। ठीक है, 4 पॉइंट उन लोगों को मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल इसने बताया हुआ जो कि टीचर हैं, ठीक है, नर्स हैं, ठीक है, और इंजीनियर हैं। इनको 4 पॉइंट
दस्ती मिल जाएंगे। सिर्फ 6 पॉइंट की जरूरत है, 4 पॉइंट आपको मिल गए। ठीक है, 2 पॉइंट आपने हासिल करने सिर्फ लैंग्वेज पे, 6 पॉइंट आपके पूरे हो जाएंगे। ठीक है, वेरी फ्यू एप्लीकेंट मीट द क्राइटेरिया। यहां पर यह भी बता रहा है कि बहुत कम लोग इस क्राइटेरिया को हासिल कर सकते हैं। हर कोई टीचर, रिकॉग्नाइज्ड टीचर या रजिस्टर्ड टीचर, नर्स या इंजीनियर नहीं होता है। ठीक है, यहां पर फिर 3 पॉइंट्स, ऊपर 4 पॉइंट बताए हुए हैं, ये 3 पॉइंट्स यानी टोटल 7 हो गए। आगे देखते जाएं। 3 पॉइंट्स आर अवॉर्डेड फॉर 5 years ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, जिसका 5 साल का तजुर्बा है। ठीक है, इन द लास्ट 7 year, पिछले 7 सालों में, जो कि 5 साल जिसने लगातार काम किया है। इन द लर्न प्रोफेशन एज वेल एज अ प्रोसीडिंग 2 years ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द रीजन। किसी के पास अगर 5 साल का तजुर्बा है किसी भी फील्ड के अंदर, तो वो भी इसको हासिल कर सकता है। कैसे? अल्टरनेटिव, यू विल रिसीव 3 पॉइंट्स फॉर द गुड जर्मन लैंग्वेज स्किल्स एट लेवल B2। अगर किसी के पास 5 साल तजुर्बा है और उसको लैंग्वेज आती है जर्मन दरमियानी, न बहुत हाई न बहुत लो, तो उसको मिलेंगे 3 पॉइंट्स। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। 2 पॉइंट्स और दिए हैं। 2 पॉइंट्स आर अवॉर्डेड फॉर 2 years प्रोफेशनल एक्सपीरियंस प्रोसीडेड बाय वोकेशनल ट्रेनिंग। किसी के पास वोकेशनल ट्रेनिंग है तो उसको ये 2 पॉइंट्स मिलेंगे। इन द लास्ट 5 year, पिछले 5 सालों में अगर उसने कोई ऐसा डिप्लोमा वगैरह किया। इफ यू आर नॉट ओल्डर देन 35, अगर आप 35 से ऊपर नहीं हैं तो ठीक है, आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। यू ऑल्सो गेट 2 पॉइंट्स, आपको 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर आप 35 साल से ऊपर नहीं हैं। ठीक है, 35 साल या इससे छोटे हैं तो आपको ये मिलेगा। जर्मन लैंग्वेज स्किल एट लेवल B1 आर ऑल्सो अवॉर्डेड 2 पॉइंट। 2 पॉइंट और आ गए अगर आपको B1 लैंग्वेज आती है जर्मन की, थोड़ी बहुत हेलो हाय है, तो आपको इसके 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, 1 पॉइंट इज अवॉर्डेड टू एप्लीकेंट हु आर नॉट ओवर 40, यानी कि 40 साल से कम, यानी 39 साल के हैं तो उनको भी 1 पॉइंट मिलेगा। ठीक है, एंड फॉर प्रीवियस स्टे इन जर्मनी, अगर वो पहले जर्मनी में रह चुके हैं एटलीस्ट 6 months, अगर 6 महीने रहे हैं। ठीक है, यू मस्ट प्रोवाइड डॉक्यूमेंट प्रूफ, आपको दिखाना पड़ेगा कि आप जर्मनी में रह चुके हैं। प्रीवियस स्टेज एज अ टूरिस्ट डू नॉट काउंट, अगर आप विजिटर वीजे पे गए थे या विजिट या टूरिस्ट वीजे पे गए थे वो काउंट नहीं होगा। अगर आप ऐसे ही जर्मनी में रह चुके हैं तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। ठीक है, 1 पॉइंट और 1 पॉइंट आ रहा है। इज ऑल्सो अवॉर्डेड फॉर वेरी गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, अगर आपको C1 लैंग्वेज, C1 लेवल की लैंग्वेज आती है इंग्लिश की, तो आपको 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, रीजनेबल नॉलेज ऑफ जर्मन A2, अगर थोड़ा बहुत आपको जर्मनी आती है तो इसका भी 1 पॉइंट मिलेगा। इफ यू हैड योर वोकेशनल ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी डिग्री, अगर आपके पास कोई वोकेशनल ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी डिग्री है इन एरिया ऑफ ऑफिशियल लेबर शॉर्टेज, जहां पर लेबर की शॉर्टेज है। ये लेबर की शॉर्टेज भी मैं आपको दिखाता हूं, ये मैंने निकाली हुई है। जर्मनी में जो लेबर शॉर्टेज चल रही है उसका भी आपको 1 पॉइंट मिलेगा। और इफ यू अप्लाई द अपॉर्चुनिटी कार्ड टुगेदर विद योर स्पाउस, अगर आप अपनी जो आपकी फैमिली है, जो आपकी वाइफ है, आप उसके साथ अगर अप्लाई कर रहे हैं और आप लोगों का प्रोफेशन ऐसा है जो कि लेबर शॉर्टेज में आ रहा है, यानी आप फैमिली के साथ भी जा सकते हैं। अगर आपकी वाइफ अप्लाई कर रही है उस जॉब पे जो कि लेबर शॉर्टेज में आ रही है तो उसका भी 1 पॉइंट मिलेगा। थोड़ा सा नीचे आके देखते हैं, इस वेबसाइट के अंदर सब कुछ है, सारी मालूमात आपको मिलेगी, इसलिए मैं आपको ये वेबसाइट भी दिखाता हूं कि कैसे निकालनी है। एप्लीकेशन असिस्टेंट, यहां पर आपका मुकम्मल स्कोरिंग चेक होगा। ठीक है, कहां से है पहले आपने वो सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने पाकिस्तान सिलेक्ट किया है, नेक्स्ट कर देंगे तो ये यहां आपसे पूछेगा इज योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस डिफरेंट फ्रॉम योर नेशनलिटी, आपका जो जिस जगह पर आप रह रहे हैं, जैसे बहुत लोग पाकिस्तानी या दुबई में रह रहे हैं। ठीक है, तो फिर उनके लिए ये क्वेश्चन है कि इज योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस डिफरेंट, ठीक है, आपका डिफरेंट है फ्रॉम योर नेशनलिटी। तो मेरे सिलसिले में अगर मैं पाकिस्तान में हूं तो नो, कोई और जगह पर कोई बंदा रह रहा है और वो पाकिस्तानी है तो वो यहां पर यस करेगा। ठीक है, मैंने नो कर दिया तो नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद आप देखें यहां पर डू यू हैव क्वालिफिकेशन दैट रिक्वायर्ड एटलीस्ट 2 years टू कंप्लीट। ठीक है, यहां पर आपको A to Z सारी क्वेश्चंस मिलेंगे। इस क्वेश्चन को फिल आउट करने के बाद आपको आगे जाके बता दिएगा कि आपने कितने पॉइंट हासिल किए, और अगर आप एलिजिबल हुए तो आप अप्लाई कर देंगे, यहां से डायरेक्ट अप्लाई भी हो जाएगा ऑनलाइन। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ द अपॉर्चुनिटी कार्ड, क्या एडवांटेजेस हैं? द अपॉर्चुनिटी कार्ड फॉर कैंडिडेट्स, द अपॉर्चुनिटी कार्ड फॉर एम्प्लॉयर्स, यहां पर सारी A to Z आपको बता दिया गया कि आपको क्या क्या फायदा होगा, एम्प्लॉयर्स को क्या क्या फायदा, एम्प्लॉयर को यह फायदा होगा कि उनको लेबर मिलेंगे, और हम जैसे लोगों को फायदा नॉन EU कंट्री को ये होगा कि हम जर्मनी में जाके 1 साल का ये परमिट है, इसको 2 साल के लिए एक्सटेंड कर देंगे और हम इसमें
वो भी हासिल कर सकते हैं, मुकम्मल रेजिडेंसी भी। ठीक है, एडवांटेजेस फॉर यू, एडवांटेजेस फॉर एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के लिए क्या फ़ायदा है, आपके लिए क्या फ़ायदा है, यहाँ सारा बता दिया गया है, आप सारा चेक कर सकते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, FAQs, क्या क्वेश्चन लोग पूछते हैं इस अपॉर्चुनिटी कार्ड के बारे में, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कार्ड, यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि अपॉर्चुनिटी कार्ड क्या है, कौन इसको हासिल कर सकता है। यहाँ पर देखें बताया हुआ कि इफ यू कम फ्रॉम नॉन EU कंट्री, ये आप लोगों के लिए है जो नॉन EU कंट्री से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है मेरे भाई, सारे क्वेश्चंस हैं, ये भी आप लोग रीड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें बता दिया गया है पहले से कि अगर आपको हमारी सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप यहाँ पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वेबसाइट पे आते हैं कि वेबसाइट क्या है। यहाँ वेबसाइट पे आपने लिखना कि जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड 2024। पहली वेबसाइट मिलेगी अप्लाई ऑनलाइन फॉर द अपॉर्चुनिटी कार्ड, यहाँ पर आप अप्लाई ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए ये पहला लिंक हो गया। दूसरा लिंक जो आपके सामने मैंने ये खोला हुआ है, ये दूसरे नंबर पर है, अपॉर्चुनिटी कार्ड इन्फो फॉर कैंडिडेट्स एंड एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स और कैंडिडेट्स दोनों के लिए इसमें इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है और ये स्टार्ट हुआ है 1 जून 2024 से। आपके सामने लिखा हुआ है कि ये 1 जून 2024 से स्टार्ट हुआ है, यानी कि बिल्कुल रिसेंट ताज़ा स्टार्ट हुआ है। ठीक है मेरे भाइयों, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसका स्कोरिंग चेक करने के लिए निकाला है कि कितने पॉइंट किस चीज़ पर मिलेंगे, कितने पॉइंट किस चीज़ पर मिलेंगे। ये लिस्ट ऑफ शॉर्टेज ऑफ ऑक्यूपेशन है। ठीक है, जब इस पर मैं क्लिक करता हूं तो ये मुझे बता देगा कि जर्मनी में कौन कौन सी ऐसे ऑक्यूपेशन है जिसमें शॉर्टेज है। ठीक है, यहाँ देखिए मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग वगैरह, कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, इंफॉर्मेशन में, ठीक है, यहाँ प्रोफेशनल सर्विस में है, चाइल्ड केयर, हेल्थ केयर सर्विसेज। यहाँ पर मुकम्मल लिस्ट आपको मिलेगी कि कौन कौन से प्रोफेशन ऐसे हैं जिसमें स्किल शॉर्टेज है। इस पर भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे अगर आप इस पर अप्लाई करेंगे। नीचे वेबसाइट भी दी हुई है, वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा मेरे भाइयों यहाँ पर देखें ऑनलाइन अप्लाई का भी बताया गया हुआ है। यहाँ पर मैंने मुकम्मल इसकी रिसर्च किया और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि इसकी एम्बेसी भी पाकिस्तान में है, जर्मन रिप्रेजेंटेशन इन पाकिस्तान। यहाँ पर बता दिया गया है कि द एम्बेसी इस्लामाबाद एंड द कंसुलेट जनरल कराची, कराची में कंसुलेट है और एम्बेसी है इस्लामाबाद में। ठीक है मेरे भाइयों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए वस्सलाम।